आज मैं बना रही हूँ बेसन का लड्डू। बहुत ही टेस्टी, लेकिन इसको बनाने के लिए एकदम कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब धैर्य के साथ बनाना होगा, वरना ये खराब हो सकता है। बहुत जल्दी खराब होता है, बनने से ज़्यादा बिगड़ता जाता है। तो पहले ध्यान देंगे, चीनी को अच्छे से पिघलाएंगे। कम मतलब लो फ्लेम रहेगा, थोड़ा सा भी मतलब केवल गर्म पानी रहेगा, उबाल थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। इसको पहले मेल्ट करेंगे बढ़िया से। चीनी मेल्ट हो जाएगा, फिर उसको मतलब बढ़िया से पूरा मेल्ट होना चाहिए, थोड़ा सा भी दाना नहीं रहना चाहिए इसमें। तो इसको फिर मतलब लास्ट में इसको दाना ही बनाना है, लेकिन ये दूसरा तरीका है। चीनी को ऐसे खड़ा नहीं रहना चाहिए। अब इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। पानी पूरा जल जाता है तभी चीनी पकना शुरू होता है। तभी पानी में उबाल आ रहा है, तो इसको मतलब चलाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि गाढ़ा ना हो, एक जगह जमे ना। इसको कम से कम 1 या 2 तार का चाशनी जैसे इसको पकाना होगा। पानी पूरा जल गया है, बस ये चीनी रह गया है। अब इसको गाढ़ा करेंगे कम से कम 2 तार के लिए। पूरे मतलब एकदम हाई फ्लेम पर है। अब इसको लो फ्लेम पर नहीं पकाना है, तभी जल्दी पकेगा और दानेदार इसको बनाना है। तो ऐसे सीधा चीनी बेसन में नहीं डाल सकते हैं, खराब हो जाएगा। लड्डू बनाने का सही तरीका यही है। बहुत ही आसान है और जल्दी बन भी जाता है। चाशनी हो गया है, मैं गैस बंद कर दी। गैस बंद करने के बाद इसको चलाते रहेंगे, ताकि ये मतलब ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर ईंट जैसे जम जाएगा। जमने की वजह से इसको छानना भी तो होगा। अभी थोड़ा पतला लग रहा था, तो थोड़ी देर के लिए मैं और गैस को जला दी। कम से कम 2-3 मिनट के लिए लगभग ये हो चुका है। लेकिन इसको जब दानादार बनने तक इसको लगातार चलाएंगे, इसको छोड़ना नहीं, एकदम चलाते रहना है। थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन बढ़िया बनेगा। गैस बंद हो गया है, गैस को ऑफ कर दी हूँ मैं। और बस इसको अब चलाते रहना, चला रही हूँ बार बार। इसको चलाने से फिर इसमें वाइटनेस आएगा, दानेदार ये बनेगा। तभी चलाते रहेंगे तो एक जगह जमेगा नहीं, अलग अलग मतलब खिल जाएगा। तो इसको ऐसे हम चलाते रहेंगे। देखिए कैसे गाढ़ा होते जा रहा है, होते जा रहा है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा, इसका कलर चेंज होते जा रहा है।